मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के समीकरणों को बिगाड़ने के लिए एक बार फिर से मायावती ने दलित बहुल सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मायावती की रणनीति है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में दलित बहुल सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार जीतें, जिससे 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी में इसका फायदा मिल सके। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस या बीजेपी की सरकार बनने पर सत्ता की चाबी उनके पास रहे, इसलिए मायावती मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में खुद प्रचार करेंगी। दिल्ली के बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार मायावती ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में से कम 8 रैलियां करेंगी और बीएसपी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगी। बहुजन समाज पार्टी की नजर मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी समुदाय के वोटों पर है, इसलिए बीएसपी ने मध्य प्रदेश की आदिवासी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ सीटों को लेकर एक और समझौता भी किया है और विधानसभा चुनाव में दोनों दल मिलकर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंबल संभाग में बसपा की जीत का असर यूपी के आगरा और इटावा जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं बुंदेलखंड में बीएसपी को मिली जीत का असर यूपी के बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा। मायावती जानती हैं कि मध्य प्रदेश में भले ही उनकी पार्टी को कुछ ही सीटें मिले, लेकिन उसका असर उन्हें यूपी में चाहिए। इसलिए मायावती मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में खास रुचि ले रही हैं। बसपा कार्यालय से मिले मायावती की रैलियों के कार्यक्रम के अनुसार मायावती 6 नवंबर को निमाड़ और सेवड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। 7 नवंबर को छतरपुर दमोह में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। 8 नवंबर को रीवा सतना में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। 4 नवंबर को भिंड मुरैना जिले में विशाल रैली में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश की सियासत में कभी थर्ड फ्रंट बनने का सपना देखने वाली मायावती की पार्टी बसपा पूरी तरह से हाशिए पर है और लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से अपनी पार्टी को सक्रिय कर दिया। मायावती की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल, बुंदेलखंड और चंबल संभाग में बसपा फिर से ज्यादा सीटें जीते। गौरतलब है कि ये तीनों संभाग कभी बसपा के मजबूत गढ़ हुआ करते थे। मायावती मध्य प्रदेश में अपने खोए जनाधार को पाने के लिए पार्टी में बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेताओं को टिकट देकर अपने लिए राह आसान कर ली है। गौरतलब है कि 1993 और 1998 के विधानसभा चुनावों के बाद बसपा मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ी ताकत के रूप में उभरी थी। साल 1993 के विधानसभा में बसपा के 9 विधायक थे। साल 1998 में भी पार्टी के 11 विधायकों ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद बसपा प्रदेश की सियासत में निष्क्रिय होती चली गई। 2018 में बसपा के महज 2 विधायक चुने गए थे। 2020 में हुए सत्ता बदल के घटनाक्रम में बीएसपी के विधायक संजीव कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2003 में 2 विधायक जीते थे और पार्टी को 7.26% वोट मिले थे। 2008 में 7 विधायक जीते थे और पार्टी को 8.97% वोट मिले थे। 2013 में 4 विधायक जीते थे और पार्टी को 6.29% वोट मिले थे। 2018 में 4 विधायक जीते थे और पार्टी को 5.1% वोट मिले थे। एमपी में बसपा के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण मजबूत नेतृत्व का अभाव है। दूसरे दलों से आए नेताओं की लोकप्रियता का फायदा उठाकर पार्टी विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने में सफल रही, लेकिन उन्हें अपने साथ बनाए रखने में नाकामयाब रही। मौका मिलते ही इसके विधायक दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। पार्टी नेतृत्व की भी इसमें अहम भूमिका रही। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और कांग्रेस से अलग रहने की बजाय पार्टी नेतृत्व उन्हीं को अपना समर्थन देता रहा। इसके चलते बसपा एमपी में कभी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना पाई। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा नेतृत्व मध्य प्रदेश में फिर से एक्टिव हुआ है। स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी ने बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बाद पार्टी ने ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में ताकत बढ़ाने की रणनीति बनाई। इसके लिए जिला और विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई। निष्क्रिय पड़े संगठन में जान फूंकने के लिए नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इस साल 26 अप्रैल से ग्वालियर से बहुजन राज अधिकार यात्रा शुरू की गई। यात्रा का मकसद अनुसूचित जाति के वोट बैंक में सेंध लगाना था। बीएसपी की 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए एक ही रणनीति है कि किसी भी दल की सरकार उसके समर्थन के बिना न बन सके। एमपी में अनुसूचित जाति के लिए 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। उसकी सारी रणनीति इन्हीं 82 सीटों पर केंद्रित है। यदि इन सीटों पर बसपा को उम्मीदों के अनुरूप कामयाबी मिलती है तो वो फिर से मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में उभर कर सामने आ सकती है।